ओनली फॉर लव एपिसोड 2 का विस्तृत हिंदी सारांश। प्यार का टूटना एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक मोड़ से होती है। शुई का बॉयफ्रेंड युए शिंगजो एक डिनर के बाद गलती से एक ब्रेसलेट गिरा देता है, जो शुई की कार के पास मिल जाता है। इससे युए समझ जाता है कि शुई को उसके धोखे के बारे में पता चल गया है। वह भागा भागा शुई के अपार्टमेंट पर आता है। शुई दरवाजा खोलती है और चुपचाप उसके दिए हुए गिफ्ट, यादें और चीजें उसके हाथ में थमा कर कहती है, ये सब ले जाओ। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। युए भी स्वीकार करता है कि वह अब किसी आत्मनिर्भर लड़की के साथ नहीं रहना चाहता। उसे अब ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें उसे कुछ भी संभालना न पड़े। वह ये भी कहता है कि उसका नया रिश्ता उसे गाड़ी, पैसा और शांति देता है। शुई गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। दिल से टूटकर भी वह खुद को संभालती है। शुई का संकल्प 3 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म हो चुका है। शुई की सहेलियां बीरू और सान उसे संभालती हैं। वो कहती हैं, युए तुम्हारे लायक नहीं था। लेकिन शुई अपनी आंखों में आंसू और दिल में आग लेकर कहती है, अब मैं साबित करके दिखाऊंगी। शी यान का इंटरव्यू मैं ही लूंगी और वो आर्टिकल इतना शानदार होगा कि सब देखेंगे कि शुई क्या कर सकती है। ऑफिस में दबाव और प्रतियोगिता। शुई अपने एडिटर तांगी से बात करती है। वह बताती है कि इंटरव्यू अब तक नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी ही वह इसे पूरा कर लेगी। तांगी सख्ती से कहते हैं, अगर इस हफ्ते इंटरव्यू नहीं आया तो तुम्हारे आर्टिकल की जगह किसी और का छपेगा। शुई अब समझती है कि यह सिर्फ दिल के जख्मों की बात नहीं है, यह उसके करियर की लड़ाई भी है। बेकरी में तिरस्कार और ताकत। एक दिन एक इंटरव्यू के बाद शुई एक बेकरी में जाती है। वहां उसका सामना होता है युए और उसकी नई गर्लफ्रेंड किन लेजी से। किन शान दिखाते हुए कहती है, तुम अब समझ ही गई होगी कि युए को क्या चाहिए था। शुई शांति से लेकिन दृढ़ता से जवाब देती है, मैं किसी के छोड़े हुए सामान पर विश्वास नहीं करती। वो अपने आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं देती। शियान से पहली असली मुलाकात बेकरी के बाहर शुई को शियान दिखते हैं। वह तुरंत उसके पास जाकर इंटरव्यू की बात करती है। शियान शांत लेकिन सख्त लहजे में कहते हैं, मैं अपने निजी समय में इंटरव्यू नहीं देता। अगर कुछ कहना है तो मेरी असिस्टेंट चिन शेंग से बात कीजिए। शुई थोड़ी निराश होती है, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं। ऑफिस में चालाकी शुई की साथी शू यू लिंग शुई की मेहनत और इंटरव्यू आइडिया चुराने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि शुई असफल हो जाए ताकि उसे चमकने का मौका मिले। अब शुई के लिए यह लड़ाई और भी निजी हो चुकी है। शियान का परिवार और एक नई झलक। शुई की मुलाकात शियान की भांजी से होती है। उससे पता चलता है शियान सिर्फ एक सख्त सीईओ नहीं, एक पारिवारिक इंसान भी है। शुई ये देखकर थोड़ी भावुक हो जाती है। यह एहसास उसे इंसानियत और भरोसे की एक नई उम्मीद देता है। इंटरव्यू की तारीख तय। आखिरकार शियान की असिस्टेंट छिन शेंग अगले दिन लंच ब्रेक पर इंटरव्यू का समय तय करती हैं। शुई अपने दोस्तों की मदद से तैयारी करती है। एक खूबसूरत काली ड्रेस पहनती है और अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाती है। उसके दिल में अब एक ही लक्ष्य है, ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है,
ये এরপর मेरी আমরা पहचान শিয়ালকে की দেখতে जंग है। পারি সে তার সমস্ত কাজ করছিল এবং ওয়ার্কআউট করে স্নান করছিল। আর एखानेই আমাদের ড্রামাটি एपिसोड का সমাপ্ত समापन ঘটে। एपिसोड के যারা अंत নেক্সট में পর্যন্ত शुई ভিডিও आईने में দেখতে खुद को অবশ্যই देखती চ্যানেলটিকে है। সাবস্ক্রাইব করবেন এবং उसकी পাশে आंखों থাকা में বেল आंसू আইকনটি অল नहीं, অপশনে ক্লিক করে बल्कि দেবেন। नेक्स्ट आत्मबल ভিডিওটি है। কেমন লাগলো मैं কমেন্ট टूट করতে नहीं गई একদমই हूँ, ভুলবেন না। अब পার্ট मैं 3 अपनी খুব कहानी তাড়াতাড়ি खुद আসবে। সবাই लिखूंगी। ভালো থাকবেন, সুস্থ